क्योंकि संविधान की आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है और उस आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए ही हम लोगों ने 22 जनवरी को ब्लैक डे मनाने का काम किया। लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया। इसलिए पुलिस प्रशासन के जिन अधिकारियों द्वारा आरएसएस बीजेपी के दबाव में आकर या उनके कहने पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई है, उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा बौद्ध भूमि साकेत पर ब्राह्मणों द्वारा कब्जा करने के विरोध में कल 22 जनवरी 2024 को ब्लैक डे घोषित किया गया था। देश भर में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इस आह्वान का समर्थन किया और बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक डे मनाने का काम किया। इसलिए देश भर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शुभचिंतकों को, इसके अलावा इस अभियान को, इस आह्वान को बहुत बड़े पैमाने पर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने समर्थन किया था और इस वजह से देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, वामसेफ और इससे जुड़े तमाम संगठनों ने, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ और राष्ट्रीय किसान मोर्चा जैसे तमाम संगठनों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन का समर्थन किया, इस आह्वान का समर्थन किया। इसलिए इन तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को एवं इसके साथ ही साथ इस आह्वान पर देश भर से जिन लोगों ने भी काला दिवस का समर्थन किया, उन सभी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस आंदोलन की सफलता के लिए उन्हें बधाई भी देते हैं। इस आंदोलन को लेकर के आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इस आह्वान से आरएसएस बीजेपी के लोग इतना घबराए हुए थे कि देश भर में कई स्थानों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और इनसे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती डिटेन करने का काम, थाने में बिठाने का काम या फिर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखने का काम भी किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा आरएसएस के इशारे पर जो इस प्रकार की कार्यवाही की गई, जो कि संविधान और लोकतंत्र के विरोध में है, तो इस प्रकार की कार्यवाहियों का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि किस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के लोग कितना ज़्यादा डरे हुए हैं और इससे आरएसएस बीजेपी का जो लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, जो संविधान विरोधी चेहरा है,
वो भी लोगों के सामने आ गया और इससे ये बात जग जाहिर हो गई कि आरएसएस बीजेपी के लोगों का यकीन संविधान और लोकतंत्र में नहीं है, क्योंकि संविधान की आर्टिकल 19 अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है और उस आर्टिकल 19 में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए ही हम लोगों ने 22 जनवरी को ब्लैक डे मनाने का काम किया। लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया। इसलिए पुलिस प्रशासन के जिन अधिकारियों द्वारा आरएसएस बीजेपी के दबाव में आकर या उनके कहने पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई है, उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। कार्यक्रम पूरी तरीके से राजनैतिक कार्यक्रम बन गया था और इसकी वजह से और देश के बहुजनों में आई जागृति की वजह से देश के बहुजनों ने या देश की जनता ने इस कार्यक्रम को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया और ये आरएसएस बीजेपी का चुनाव जीतने का हथकंडा है, ये बात देश के लोगों को समझ में आ गया। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद भी जनता का साथ सहयोग आरएसएस बीजेपी के लोगों को नहीं मिला। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि देश में अब जनता अपने वास्तविक मुद्दों को लेकर जागृत हो चुकी है और वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं। देश में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि धर्म की आड़ में हम लोगों के हक अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, बल्कि धर्म के नाम पर हम लोगों को हिंदू बनाकर हिंदू के नाम पर केवल वोट लूटना चाहते हैं। ये षड्यंत्र लोगों को समझ में आने की वजह से इतना मीडिया में पब्लिसिटी करने के बावजूद, इतना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद भी जनता का समर्थन आरएसएस बीजेपी के लोगों को इस कार्यक्रम के लिए नहीं मिल पाया। तो इसलिए देश भर में जो जागृति का अभियान चलाया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इसलिए आगे भी हम लोग इस जागृति के अभियान को जारी रखेंगे और देश में जिस प्रकार की धोखेबाजी खास तौर से पिछड़े वर्गों के साथ की जा रही है, इस धोखेबाजी का पर्दाफाश आगे भी हम लोग करते रहेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करेंगे। और जो हमारी गौरवशाली विरासत है, तथागत बुद्ध की, सम्राट अशोक की, राजा प्रसेनजित की और हमारे तमाम महापुरुषों की जो गौरवशाली विरासत है, उस गौरवशाली विरासत को बचाने के लिए हम लोगों का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। आप सभी लोग इस संघर्ष में शामिल हुए, इसके लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आगे भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन घोषित किया जाएगा उसमें आप लोग सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। अभी भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 31 जनवरी को चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ महामोर्चा ले जाने का ऐलान माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया हुआ है। तो उस महामोर्चे की तैयारी भी पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर चल रही है। आज इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हमें आह्वान करना चाहते हैं
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शुभचिंतकों को भी आह्वान करना चाहते हैं कि 31 जनवरी को बड़ी से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुँचें, ताकि जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को जीता जा सके। ईवीएम की वजह से देश में लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए तानाशाही पैदा हो गई है। जिस प्रकार की तानाशाही अभी आरएसएस बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है, उस तानाशाही का मूल कारण, मूल जड़ ईवीएम है। यदि ईवीएम को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये तानाशाही और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए ईवीएम का बंदोबस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरएसएस बीजेपी के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर ईवीएम का मुद्दा दबाया जाए, ओबीसी की गिनती का मुद्दा दबाया जाए, ओबीसी के हक अधिकारों का मुद्दा दबाया जाए और देश में किसानों की समस्याओं को दबाया जाए, मजदूरों की समस्याओं को दबाया जाए, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, हर समस्या को दबाया जाए और केवल मंदिर के नाम पर ही लोगों का वोट लिया जाए। और वोट लोग ना भी दें तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत लिया जाए। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए ईवीएम के खिलाफ जो अमन मेश्राम साहब ने 31 जनवरी को दिल्ली में आंदोलन बुलाया है, उस आंदोलन में बड़ी ताकत के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होना चाहिए। आप सभी लोग 31 जनवरी का जो आंदोलन है ईवीएम के खिलाफ, उसमें बड़ी संख्या में शामिल होंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को पुनः 22 जनवरी के आह्वान की सफलता के लिए हार्दिक बधाई, आभार, धन्यवाद। जय मुल्क।